है मस्जिद किबलतैन। यहाँ दो किबले हैं, दो किबले वाली मस्जिद है ये, मस्जिद है किबलतैन। और ये बाहर उसके भीड़। अभी हम अंदर जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद है किबलतैन। तैतुल मस्जिद दूसरीच नाही बोलिली। दुसरी कोणती? शुक्राना दूसरी नाही बोलिली। होगा 1 मिनट में 2 मिनट में तो पानी क्या अभी हम मस्जिद में जा रहे हैं। ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर से। खाने आ रहा था। अभी आप मस्जिद में जा रहे हैं। मस्जिद है किबलतैन। औरतों की नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है किबलतैन। चलो आप 2 रकात तैतुल मस्जिद। यहाँ कुरान शरीफ रखे हुए ना, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। सुनो ना, इसके हदीस बता दो ना। बताइए ना। बताएं ना। थोड़ा सा एक लाइट। अच्छा उसमें बताना है। वीडियो ऑन करो। वीडियो यहाँ से ले रहा आप, यहाँ से टिगरी मस्जिद। यहाँ सूरह बकरा की आयत मुबारका नाज़िल हुई। जब तरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। है मेरे महबूब, हम देख रहे हैं आपको बार बार चेहरा आसमानों की तरफ उठाते हुए। हम फेर देंगे रुख आपका जहाँ मेरे महबूब आपकी खुशी जहाँ आपकी चाह, और अब फेर लीजिए अपना रुख बैतुल हराम की तरफ, यानी खाने काबा की तरफ। तो जब ये आयत मुबारक अल्लाह के नबी की नाज़िल हुई तो अल्लाह के हबीब ने फ़ौरन रुख अपना तब्दील फरमाया, और अल्लाह ताला ने उस दिन से लेकर ता क़यामत तक मुसलमानों का किबला खाने काबा कर दिया। आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं ये वो मुसलमानों का वो अहम मकाम है जहाँ पर मुसलमानों का किबला मिला है, यानी खाने काबा मिला है। इससे पहले मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा थी, लेकिन अब जो क़यामत तक मुसलमानों का किबला रहेगा वो है खाने काबा। तो ये जो आपने खरीद के मुसलमानों के नाम पर वक़्फ़ कर दिया, और सामने देखें जन्नती पहाड़ों का सरदार जबल अहद, वो नज़र आ रहा है सामने, वो सामने। अल्लाह के हबीब इसके बारे में फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इसके बारे में फरमाते हैं, ये अहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। तो आप भी जब इस पहाड़ को देखें तो मोहब्बत से देखिएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी खा लिया करो। जब भी अहद आओ कुछ न कुछ खा लिया करो। खाने का मतलब अहद से ही कुछ ना कुछ खा लिया, ये नहीं कि घर से लेके आए फिर वहाँ पार्टी चल गई, वो वाला मामला नहीं। वहीं का लेके कुछ ना कुछ खा लो, और अगर कुछ ना मिले तो यहाँ के पत्ते या पौधे खा लो। ये यहाँ पे खजूर के झाड़ है। पत्ते और पौधे तो हम खाने से कोई भी नहीं खा सकते ना। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या किया है, आसानियाँ पैदा की हैं। आसानियाँ क्या पैदा की हैं, अभी इस वक्त ये जिस पाकिस्तानी के पास है ना, ये पर खजूर का होलसेल मार्केट है, तो सब यहाँ अभी खजूर देखने के लिए उतरे हैं। और यहाँ बहुत सारे पेड़ है ऐसे।
ये दूसरे को देखती है ना मेरे सारे को ये 2 किलो उधर से चक्कर लगाना ये खजूर का होलसेल मार्केट। अभी हम यहाँ से खजूर लेके निकल चुके हैं, सबने खजूर घर के लिए ये खजूर के पेड़ मुबारक के जश्न मनाती कि आज मैंने अपने बाप की बदर वाली जंग का बदला ले लिया। जब अल्लाह के हबीब अपने चचा जान के लाशे मुबारक पे आए तो आपने जब अपने चचा जान का ये हाल देखा कि आप कितना रोए, कितना है। 3 ओरिजिनल आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा, आखिरी जो चीज है वो है रोगन बिलसान तेल। ये रोगन बिलसान तेल पहाड़ पे अल्लाह लिखा हुआ है। और अल्लाह ताला ने इस रोगन बिलसान तेल में लातादाद बीमारियों की शिफा रखी है, लातादाद बीमारियों की शिफा, बड़ी बड़ी बीमारियों की शिफा, जिसमें कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, बवासीर की बीमारी, छतरी की बीमारी, जिल्द की बीमारी, वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द होता है उसकी बीमारी की शिफा, और वो लोग जिन्हें बेऔलादी का मर्ज अल्लाह ताला ने इसमें बेऔलादी की मौत होती है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने इसके अंदर बड़ी शिफा। तो ये बड़ी मुफीद चीज है। और इसका जिक्र यहाँ से मिलता है कि बदर के मकाम पे ये पैदा होता है, इसलिए क्योंकि जब जंगे बदर हुई तो फैलने लगा और जहर फैलने लगा, तो सहाबा इकराम अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मुसलमानों के लिए दुआ फरमाए अल्लाह ताला। अभी हम आए हैं सौदाए अहद ये जगह पे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ। 215 क्या आ गए, सब लोग आ गए, सामान ले। जब जंगे ओहद हो रही थी तो अल्लाह के हबीब ने इस पहाड़ी पे 50 तीरंदाजों को तैनात फरमाया और फरमाया जंग की जो भी सूरत हाल हो आप ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम जंग जीते या हारे, आप ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। और बाकी दीगर साहबा इकराम पीछे मैदान में मौजूद थे। जिस तरफ ये जालियाँ लगी है ना, इस तरफ मैदान में जंग हो रही थी। मेरे उल्टे हाथ की तरफ काफिर थे और मेरे सीधे हाथ की तरफ जंग मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर मुसलमान जमा थे। और इस पहाड़ी पे 50 तीरंदाज हुजूर ने तैनात फरमाए थे कि जंग की जो भी सूरत हाल हो आप मोर्चा छोड़ के नीचे नहीं उतरेंगे। जंगे बदर कौन से सन में हुई है? दूसरी भाई बताओ ना। 2 में ना, सन 2 हिजरी में सबसे इस्लाम की सबसे पहली जंग सन 2 हिजरी में हुई है, ठीक है। उसी के 1 साल बाद फौरन ये वाली जंग हुई। तो जंगे बदर में हाल ये था कि किसी के पास तलवार थी तो किसी के पास तलवार नहीं थी, किसी के पास सवारी थी तो किसी के पास सवारी नहीं थी। चप्पलें उतारो, जमीन पर रखो पाँव, और फिर इस गर्मी को बर्दाश्त करो। किसी के पास चप्पल थी तो किसी के पास नहीं थी। बदर यहाँ से जाने में कम से कम 190 किलोमीटर है, समझ रहे हो बात को। पाँव यहाँ पर से यहाँ से वहाँ तक नंगे पैर जाओगे ना, छाला पड़ जाएगा, और वो छाला पड़ते ही फूट भी जाएगा, ऐसी जोर की गर्मी है। साहब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सिर्फ छूने को इसलिए बोला पाँव को पता चले। 50 तीरंदाज तैनात फरमा दिए ना, तो जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने पहला ही वार काफिरों पे इतनी जोर का किया कि काफिर ये मैदान जंग छोड़ के और पीछे भागने लगे, और पीछे भागने लगे ये मैदान जंग छोड़ के। तो इस पहाड़ी पे जो तीरंदाज थे ना, तो उनमें से 40 तीरंदाज ये समझे कि हुजूर ने फरमाया था जंग की जो भी सूरत है हाल। अब तो हम जंग जीत गए क्योंकि काफिर भाग गया,
तो उस वक्त माले गनीमत की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि बदर के मकाम पे मैंने आपको बताया ना, किसी के पास सवारी थी, किसी के पास नहीं थी, किसी के पास ज़रा जो होती है लिबास, कौन सा जंगी लिबास, किसी के पास था तो किसी के पास नहीं था। हुजूर ने फरमाया जिसके पास तलवार नहीं है, ये खजूर के दरख्त की टेनियों को तोड़ लो और इससे तलवार का काम लो। जिसके पास कुछ नहीं वो बड़े बड़े पत्थर उठा। ऐसे जंग लड़ी थी जंगे बदर की। 1000 से मुकाबला करने कितने गए थे? 313, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको फतह दी। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। एक बड़े शायर हैं, वो बड़ी एक प्यारी बात कहते हैं कि वो 313 थे और लरज़ रहा था ज़माना, मतलब कांपता था ज़माना। आज हम अरबों करोड़ों हैं लेकिन गुलाम बने बैठे। ठीक है ना जी। तो उस वक्त क्या हुआ, जब जंग शुरू हुई तो काफिर यहाँ से भागने लगे। तो उस वक्त 40 तीरंदाज नीचे उतरे। घासों की भी नजर आ रही है, वो पूरी वो नीचे आपको नदी नजर आ रही होगी, दूर से देखे। वो जहाँ से कार गुजर रही है उसके आगे देखे नदी है, वो सूख गई है, वो देखे घास उगी हुई है ना अंदर से, वो नदी थी। वहाँ से नीचे उतर के पहाड़ी पे चढ़ाई करी। इस पे जो 10 सहाबी रसूल थे, उन 10 सहाबी रसूल को शहीद किया और पूरा पीछे से लश्कर लेके आए। अब काफिर इस तरफ, बीच में मुसलमान, पीछे से हज़रत खालिद वलीद आ गया। मुसलमान कहाँ फंस गया? बीच में। मुसलमान की एक हल्की सी गलती ने जीती हुई जंग मुसलमान को हरवा दिया। इस जंग में 2 नुकसान हुए। क्या नुकसान हुआ हमारे पास? एक, सैयदुल शुहदा सैयदना हज़रत अमीर हमजा, अल्लाह के नबी के चाचा जान, हमसे रुखसत हो गए। और दूसरा, मुसलमान जीती हुई जंग आ गई। किसकी वजह से? हल्की की गलती। उसके बाद से आप पूरे मुसलमानों की हिस्ट्री उठा लें, एक जंग नहीं आ रही, एक जंग भी नहीं आ रही। क्यों? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने। और ये जिंदा है, चाहे आप किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, मुझे इससे गर्ज नहीं है। लेकिन कुरान में अल्लाह इनके बारे में क्या फरमा रहा है? जो खुदा की राह में शहीद हो जाए उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है मगर तुम्हें खबर नहीं। तुम्हें से मुराद अल्लाह किससे फरमा रहा है? हम और आपसे, क्योंकि हमें नजर नहीं आते। तो ये शहीद हुए हैं किसके लिए? दीन के लिए। और अल्लाह ताला ने शहीदों को क्या फरमाया? जिंदा है, जिंदा। यहाँ तक कि हमारे मुल्क का कोई फौजी पुलिस वाला वो मुल्क की सरहद पे अगर मर जाए तो हम उसे जिंदा बोलते हैं, ये फौजी है, ये अमर रहेगा। तो ये तो वो हैं जिन्होंने दीन को अपना लहू देके परवान चढ़ाया। और 2 कब्रें किसकी है? एक तो हो गई सैयदना हज़रत अमीर हमजा की ऊपर वाली, उसके बाद फिर एक और कब्र है, उसी कब्र के नीचे। उस कब्र में 2 सहाबी रसूल एक साथ है। एक ही कब्र में 2 सहाबी रसूल हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन जायद और हज़रत मुसअब बिन उमैर। ठीक है जी। मुसअब बिन उमैर ये शबीह मुस्तफ़ा, अगर कोई दूर से देखता था ना ऐसा लगता था हुजूर आ रहे हैं, इतने खूबसूरत थे, इतने प्यारे थे। और वो आगे एक और जो बड़ी कब्र नजर आएगी, मैं आपको वहाँ करके दिखाऊंगा। वो जो कब्र है उसमें 70 से 72 सहाबी रसूल शहीद हुए थे, मतलब टोटल 76 या 76 आदमी। अस्सलाम वालेकुम। ये सैयदुल शुहदा, ये सैयदुल शुहदा। अस्सलाम वालेकुम। या गवर्नर मदीना, गवर्नर मदीना। जुर्रत पे लाखों सलाम, उनके आगे वो हमजा की जाबाजियाँ, शेर गुर्रान अस्वत पे लाखों सलाम। ओ इनके मौला के इन पे करोड़ों दुरूद, इनके पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम की बारगाह में दुआ मांगते हैं, अल्लाह उनको औलाद नवाजता है और वो बेटा होता है। और जब बेटा होता है तो उसका नाम अमीर हमजा रखा जाता है। जैसे मैं हुआ था, मेरा नाम अमीर हमजा रखा गया। बोली दो चलो मेरे ख्याल से आपको दुनिया की फिर बात का कोई खुशबू समझ आए। क्यों? क्योंकि घसरकुंडी जैसा है। अरहान फिसल रही इधर, मत जा। अभी अरहान कबूतरों को खाना खिलाने के लिए आया है, जो हम पुणे से लेकर आए थे।
है ना। कितने सारे कबूतर है यहाँ पे। अभी सब हम यहाँ से हमें खाने के लिए पानी की बाटली, ईद मिलादुन्नबी होने की वजह से चलो, धूप है ना बहुत। अरे हमको ठंडी ठंडी पानी की बोतल मिल चुकी है। मिली? हाँ, जब निकले। कितनी ज्यादा धूप है ना बाहर। हाँ। ये कबूतर है, देख कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ। वाव। तो अभी हम सब ज़ियारतें करके होटल पे आ चुके हैं खाने के लिए। तो आपको दिखाती हूँ आज के खाने का क्या मेन्यू है। हमने आजवा खजूर की खर्ची की है। खजूर के बगीचे में गए थे हम लोग। खाने में है, इसमें है रोटी, राइस, दाल, आगे बढ़ो, पालक, वीडियो बना क्या सब खाने के लिए बैठे हैं। मैंने सिर्फ फ्रूट लिया क्योंकि मेरा पेट भर गया। वालेकुम अस्सलाम। तो चलो अभी हरम जाते हैं और असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मगरिब और इशा पढ़ के बेडरूम में आएंगे, फिर खाना पीना खाएंगे। तो चलो चलते हैं। अभी थोड़ा गोल्ड देखने आई थी, कैसे डिज़ाइंस है। तो डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मदीना शरीफ का जो सुन्ना है, यहाँ के डिज़ाइंस माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। तो चलो अभी चलते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मगरिब इशा पढ़ के रूम पे आते हैं, खाना खाते हैं और फिर सोना भी है, सुबह जल्दी उठना है। तो चलो अभी मस्जिद आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा रश है आज भी, देख सकते हो आप यहाँ। कॉर्नर 35 चल। अभी हम यहाँ मार्केट में आए हैं, मदीना शरीफ के बाहर जो मार्केट है
वो हम फिरने के लिए आए हैं यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ कितनी सारी दुकानें हैं। ये यहाँ का बड़ा दरवाज़ा है और बड़े बाहर के दरवाजे के बाहर का ये व्यू है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो आज खाने में रोटी, बिरयानी, मलाई टिक्का, आलू, चिकन चिली, मीठा, फ्रूट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।